हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो यूपी पीईटी की जो सेकंड शिफ्ट की बुकलेट है वी, उसका हम मिलान यूपी पीईटी की ऑफिशियल आंसर की से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो तालिका से रिलेटेड है, इसका कहना है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 44.33। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि सप्ताह के सभी दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 28.3%। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सोमवार को बेची गई वस्तु का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 5.25 का। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 7:9। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये भी तालिका से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो 6th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बाजरा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 2010-11 में से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 293.86 टन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चावल। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजान कितना गुना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1.90। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2013-14। इस क्वेश्चन में विवाद भी हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इस राजउद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी झांसी के युद्ध में। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। जो हम इसमें क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं वो सब ऑफिशियल आंसर की से लिए गए हैं, इसीलिए इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले फाहियान, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद टोंगस्रू। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सन 1928। अगले क्वेश्चन की बुक करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण राज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लाहौर। अगले क्वेश्चन की बुक करते हैं कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर सी 2134। क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी थी वो किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी किससे संबंधित थी, लाला हरदयाल। जो मित्र मेला था वो किससे था, बीडी सावरकर। और होम रूल लुक एनी बेसेंट से। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर बना हुआ है।
माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सन 1953 में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली राजहरा। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थान पर कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 24वें का सी है करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 26वें क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, तृतीयक। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया संहिता, क्योंकि जो दंड देने की जो न्याय व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न के अंदर से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पीवी नरसिम्हा राव। और इस समय के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता कमेटी। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका आर्थिक न्याय प्रदान करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य नीति की निर्देशक सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारा प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी, ओम। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक एसिड। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अधिचर्म यानी एपिडर्मिस। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्विच बंद होने पर। क्योंकि स्विच बंद मतलब सर्किट ओपन और क्लोज सर्किट होता है। जैसे कि ये मान लीजिए ऐसे करके है, ऐसे करके है, यहाँ पे क्या है अगर कोई स्विच है, अगर वो ऐसे करके होगा, ऐसे करके है, मान लीजिए एक सेकेंड, अगर ये ऐसे करके यानी ये क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट में क्या होगा विद्युत का प्रवाह होगा। अगर इसे हम बीच में से कैंसिल कर दें, मान लीजिए अगर ये ऐसे करके वो ऐसे करके हो तो फिर क्या होगा, ये क्या होगा जो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्विच बंद होने पर। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो 41 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 300 आएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि जो इस क्वेश्चन का इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 43 में, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 10.8। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 13 परिणामों का औसत 68 है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी 47। अगले क्वेश्चन गज बदन का पर्यायवाची है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गणपति। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं कि कांटों से भरा हुआ बाकी के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कंटक कर्णिका। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय करना। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बहिष्कार। अगले क्वेश्चन रिमूव करते हैं कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कुंठित, क्या है कुंठित। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द ऑथर जंप्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी क्लाइम इनटू बेड। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द ऑथर सेड पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही वाज अफ्रेड। गिव द इंटरनीम फॉर द फॉलोइंग वर्ड, कि इनका जो इंटरनीम होगा वो क्या है डल। अगले क्वेश्चन गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड, प्राइड का जो सिनोनिम होगा वो होगा डिजिनिटी। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों को मेल नहीं करता, इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कूट भाषा का कंप्यूटर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बता देता हूँ मैं आपको, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जिसमें आपको जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी मास्टर कार्ड। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया था, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आयुष मंत्रालय। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं कि अगला क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी रविवार। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 2021-22 के दूसरे क्वार्टर में जो ब्याज दर थी समृद्धि की सुकन्या योजना की, उसके क्या थे ऑप्शन नंबर डी 7.6%। अगला क्वेश्चन भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम वर्ल्ड अभिनेत्री किस के नाम पर रखा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए विद्या बालन। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं कि वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जापान। अगले क्वेश्चन टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के 2000 रोहक वाहक के नाम से नामित किया गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक बात बता दो, इन्होंने ये संक्रमित होने की वजह से, कोरोना संक्रमित होने की वजह से ये ध्वज वाहन नहीं कर पाए। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड। अगला क्वेश्चन कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी भूटान। रियाद किस देश की राजधानी, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी डीएमके। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि राज्यसभा के चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी द हेग। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है, ऑप्शन नंबर सी गोवा। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य के संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि उपरोक्त गद्यांश से लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए
महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं कि उपरोक्त गद्यांश के लेखक के उद्देश्य क्या था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों को आदर करना, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, इसमें सभी धार्मिक जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, प्राप्त करने योग्य। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य शास्त्री में। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव छविरूपी पुर्जे के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दैत्यपूर्ण चुनौती थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, स्वस्थ। अगला क्वेश्चन, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, ऑप्शन नंबर डी, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2013 से 2014 प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 48 मिलियन मीट्रिक टन। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2014-15। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि वर्ष 2010-11 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 31.8%। अगला क्वेश्चन, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2015-16। अगला क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 260। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत के आयात से अधिक था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका भी 2 है। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 64.38%। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स की आयात में वृद्धि प्रतिशत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 33.3%। यहाँ इसमें क्या है, जितने भी आए थे ऑफिशियल आंसर की से वो हमने मैच कर दिए हैं। इससे क्या होगा, आपको अपने नंबर्स को इवेल्युएट करने में काफ़ी आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।